तो आज से हम स्टार्ट करें जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है? ठीक है, मेनली अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो हमारे पास दो टाइप की लैंग्वेजेस हैं, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं वो मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं। ये थोड़ी थियरी पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं और लो लेवल लैंग्वेज होती हैं वो मशीन डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, तो मशीन इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? जैसे आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे प्रोग्राम बनाया, ठीक है, सपोज कि कुणाल ने बनाया और इसने कुछ बड़ा एनिमेटेड सा कोई प्रोग्राम बनाया और आप लोगों को पसंद आया। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि यार मुझे भी दे दो, हम भी इसको सीखेंगे, घर जाके देखते हैं। मतलब किसी भी XYZ किसी भी स्टूडेंट ने कुछ अच्छा बनाया और आप उसको घर पे ले जाके देखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे यार मेरे पेन ड्राइव में डाल दो। आपने पेन ड्राइव में डलवाया और घर पे जाके अपने सिस्टम पे उसको रन किया एंड इट्स रनिंग परफेक्टली, कोई इशू क्रिएट नहीं कर रहा है ये। तो वो होता है मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो एक मशीन पे हम बनाते हैं, डजेंट मैटर। जैसे मैं मैक पे उसको डेवलप करूंगी और आप विंडोज़ पे चला लीजिए, क्रॉस प्लेटफॉर्म भी वो चल जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस वाले सिस्टम पे कीजिए, घर पे जाके पेन ड्राइव लगाइए, उसको रन कर लीजिए। ठीक है, तो ये होता है मशीन इंडिपेंडेंट। और एक होती है आपकी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे असेंबली हो गई, ठीक है, या 0 1 की फॉर्म में जो मशीन लैंग्वेज हो गई, वो मशीन डिपेंडेंट होती हैं। वो ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम पे आपने चलाया, कुछ वर्क किया और दूसरे सिस्टम पे जाके उसको रन कर लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है उसमें। लेकिन हम ब्रॉडली जो प्रोग्रामर होते हैं वो मेनली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डील करते हैं। ठीक है, तो आप क्या समझे? मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि एक मशीन पे प्रोग्राम बनाया, पोर्ट करके किसी भी पोर्टेबल डिवाइस में आप ले जाइए और उसको दूसरे सिस्टम पे रन करेंगे तो वो परफेक्टली वर्क करेगा। अंडरस्टैंड? क्लियर है ना? दूसरा क्या है कि जो जावास्क्रिप्ट है आपकी लाइट वेट लैंग्वेज है। ठीक है, थर्ड है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अब जैसे जो BCA करते हैं या BTech करते हैं बच्चे, तो उनके फर्स्ट सेमेस्टर में आती हैं ये चीज़ें कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। ठीक है, तो कुछ लैंग्वेजेस होती हैं हमारी जो कंपाइलर बेस्ड होती हैं। कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस क्या हैं? ये जस्ट थियरी है मतलब, बट फिर भी समझना जरूरी है इसको। कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं जो आपके कोड को कंपाइल करके इंटरमीडिएट लैंग्वेज के अंदर चेंज करती हैं और फिर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो, मतलब 3 स्टेप प्रोसेस है। एक हो गई आपकी लैंग्वेज, ठीक है, उसको कंपाइल किया, कंपाइलर करके उसको एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट किया एंड देन उसको कन्वर्ट किया किस में? मशीन लैंग्वेज के अंदर। जावास्क्रिप्ट क्या करता है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज कुछ जनरेट नहीं करता है, डायरेक्टली जो आपकी लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होगी और उस पर वर्क होता है। ठीक है, थर्ड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये है काम की चीज़ बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है कि हम क्लासेस पे, ऑब्जेक्ट्स पे काम करेंगे और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, लाइक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इंटरफेसेस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आगे आएंगे। ठीक है, अभी के लिए जस्ट जैसे जो थियरी हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें ये समझो कि आपके माइंड में रहे जब हम काम करें कि क्या है जावास्क्रिप्ट इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हर चीज़ का क्लास बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उनकी प्रॉपर्टीज और मेथड को हम एक्सेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ये अनटाइप्ड लैंग्वेज है। अनटाइप्ड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि अगर मैं C और C++ की बात करूं, ये मत सोचना कि हमें तो C++ का नहीं पता है, क्या बात करें। बट जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, बहुत सारी लैंग्वेजेस है मार्केट में, पाइथन है, C है, C++ है, पास्कल है, डॉट नेट है, बहुत सारी हैं। ठीक है, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस क्या है? टाइप्ड लैंग्वेज हैं। उसमें अगर आपको ऐसा करना है ना कि किसी वेरी इंटीजर वैल्यू को आपने स्टोर कराना है, ठीक है, 100 है, 100 क्या है? इंटीजर वैल्यू है। आपका नेम क्या है? जैसे अगर मैं बोलती हूँ नौशाद, नौशाद इज अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वैल्यू है जो कैरेक्टर से मिल के बनी है। ठीक है, तो अगर मुझे इंटीजर को स्टोर कराना है तो मैं लिखूंगी इंट x इक्वल टू 100। तो वो जो 100 वैल्यू है ना, वो x वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रही है। और मुझे नेम को कराना है तो मैं बोलूंगी स्ट्रिंग नेम इक्वल टू नौशाद। ठीक है, तो नेम मैंने स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करा दिया। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। किसी भी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हमें उसका टाइप नहीं बताना पड़ता। ठीक है, इसमें जस्ट हम कीवर्ड लिखते हैं वेर, और जो भी वैल्यू हम उसको डिफाइन करते हैं उसी तरीके की
वो वेरिएबल अपने आप को कंसिडर करता है। जैसे मैंने लिखा वेर एक्स इक्वल टू 100, तो एक्स क्या हो गया, इंटीजर। मैंने लिखा वेर एक्स इक्वल टू नौशाद, तो एक्स क्या हो गया, स्ट्रिंग। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप्ड एंड अनटाइप्ड लैंग्वेज। समझ रहे हो, ये बात क्लियर हुई कि टाइप्ड और अनटाइप्ड क्या है। मतलब हमें टाइप नहीं बताना पड़ता कि किस टाइप की वैल्यू हम असाइन करना चाहते हैं, हम वेर बनाएंगे, वेर से हमारे वेरिएबल्स बनेंगे सारे। ठीक है, अभी के लिए बस ये समझो कि टाइप्ड और अनटाइप्ड क्या है, वो तो जो सिंटेक्स होगा ना वो करेंगे आगे। आज जस्ट एक इंट्रोडक्शन है कि क्या है। ठीक है, और ये इंट्रोडक्शन बहुत काम का है। आगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे ना इसमें, तो ये चीज़ें रिकॉल होंगी कि क्या था। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बताया था मैम ने, ओके, तो क्लासेस ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन रहे हैं। अनटाइप्ड बताया था, ओके, कोई टाइप नहीं बनाना हमने, वेर ए कीवर्ड बनाएंगे और वहाँ पे वैल्यू असाइन कर देंगे। ठीक है, जिस भी तरीके की वैल्यू असाइन करेंगे वो वेरिएबल उसी तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, और इसका मेन पर्पस क्या है, ये वेब पेजेस के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन के लिए। ठीक है, अब वैलिडेशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है हमारा क्लाइंट साइड वैलिडेशन और एक होता है हमारा सर्वर साइड वैलिडेशन। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसमें दिखाती हूँ कि ये हमारी क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड से आप क्या समझ रहे हो, ठीक है, जो कि आपके ब्राउजर पे रन करती है, सर्वर पे रन नहीं करती। अगर मैं नेट को डिस्कनेक्ट भी कर दूँ, ठीक है, मैंने क्रोम को ओपन किया, वहाँ पे मैं ये प्रोग्रामिंग कर सकती हूँ, उसकी सारी कमांड्स को रन करके देख सकती हूँ, एवरीथिंग कर सकते हैं, जब तक, ताकि चाहे हम किसी नेटवर्क से कनेक्टेड ना हो, चाहे हम किसी सर्वर से कनेक्टेड ना हो, क्योंकि ये कहाँ पे एक्ट करती है, क्लाइंट के ब्राउजर पे। ठीक है, क्लाइंट कौन है, जैसे मैं हूं, मैंने google.com खोला, तो उसके लिए क्लाइंट कौन हूं, मैं हूं। मैंने क्रोम को खोला हुआ है, तो क्रोम वहां पे एज ए क्लाइंट ब्राउजर वर्क कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा लग सकता है कि ऐसे है, लेकिन कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट इट्स ओके। ठीक है, यहाँ पे मैंने ना एक डेमो लिया है। हाँ देखो, ये जो सबसे नीचे मैंने पॉइंट लिखा है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जावास्क्रिप्ट, आज मार्केट के अंदर जावास्क्रिप्ट इतने हाई लेवल पे यूज हो रही है। ठीक है, सारी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जावास्क्रिप्ट यूज कर रही हैं, उसकी लाइब्रेरीज को यूज कर रही हैं। उसका रीजन क्या है, ये लाइट वेट है। ठीक है, और ये वैलिडेशन के लिए यूज हो रही है। और आजकल जो लाइब्रेरीज निकाल दी है ना जावास्क्रिप्ट की, जैसे रिएक्ट है, एंगुलर है, वो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में भी यूज हो रहा है। नोड जेएस है, प्योरली जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क है ये। ठीक है, तो कोई भी फ्रेमवर्क करने से पहले, फ्रेमवर्क तो क्या करते हैं, आपके काम को ईजी करते हैं। कोई भी फ्रेमवर्क करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट पे बहुत अच्छी कमांड करनी पड़ेगी। अगर जावास्क्रिप्ट आपको बहुत अच्छे से आ गया, तो आप कोई भी फ्रेमवर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ब्राउज़र खोलती हूँ जैसे, और ठीक है, अब मैंने खोला गूगल। ठीक है, मैं इसको इंस्पेक्ट करती हूँ। ठीक है, ये देखो, कंसोल पे आएंगे, तो यहाँ पे जैसे अगर मैंने बोला कि 10 प्लस 20 30, ठीक है, और जैसे मैं बोलूँ अलर्ट हेलो अलर्ट, ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि अगर हमें जैसे इंस्पेक्ट करके आप HTML CSS की डीबगिंग कर रहे थे ना, मतलब एरर वगैरह है क्या है, उसको CSS को कैसे ठीक करना है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप इंस्पेक्ट करके देख रहे थे। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप एलिमेंट्स पे नहीं जाएंगे, कंसोल पे जाएंगे। ठीक है, जब आपने अपने पेज के अंदर जावास्क्रिप्ट को लिखा, आपने रन किया, वहाँ पे कोई एरर है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कंसोल विंडो पे जाएंगे। जितने भी एरर होंगे वो कंसोल विंडो पे दिखाई देंगे आपको। ठीक है, और यहाँ पे आप कुछ भी, मतलब जैसे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करके देख सकते हैं। और फन फैक्ट क्या है कि जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए किसी भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी या किसी भी CDN का यूज़ नहीं करना पड़ता। जैसे बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे तो CDN लेंगे, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। जैसे आपने फ़ॉन्ट लिया है ना गूगल से, फ़ॉन्ट का जो एक URL है वो एक्सेस किया है, कॉपी पेस्ट किया था, जो फ़ॉन्ट यूज़ किया है, तो वो CDN से हम फ़ॉन्ट ले रहे हैं।
जावास्क्रिप्ट में ऐसा केस नहीं है। जावास्क्रिप्ट हर सिस्टम के अंदर इनबिल्ड है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो मैकबुक है या आईपैड है, कोई भी किसी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है, वहाँ पे जावास्क्रिप्ट इनबिल्ड है। ठीक है, तो अभी मैं सिंटेक्स वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट एक इंट्रोडक्शन कि जिससे आप थोड़ा सा थियोरेटिकली अवेयर हो जाएं कि क्या चीज़ है, किस लिए यूज़ होता है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट से क्या है, पूरे डॉम को हम चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जब आपने HTML लिखा, CSS से उसको ब्यूटीफाई किया, आपने एक वेब पेज बनाया है, उसके अंदर कोई मैन्युपुलेशन करनी है ना, तो जैसे आपने लिखा HTML, फिर है टाइटल बॉडी ऐसे करके, तो वो एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बन रहा है ना क्रोम के अंदर, डॉम बन रहा है। उसको अगर मैन्युपुलेट करना है तो आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से उसको कर सकते हैं। अब जावास्क्रिप्ट की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, समझ रहे हो, कुछ इसके अंदर खामियां हैं, मतलब अगर मैं हिंदी लैंग्वेज में बोलूँ तो कमी है इनके, इसके अंदर कुछ, वो भी हम डिस्कस करेंगे, उसकी वजह से ही फ्रेमवर्क आए हैं, लेकिन बेस जो रहेगा फ्रेमवर्क का या लाइब्रेरी का वो सेम रहता है। जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए उसके लिए। तो देखो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिखा होगा, ये देखो यहाँ पे है शायद, अच्छा हाँ चलो ये स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। अब ये है कि वाई टू यूज़ बोथ क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या होता है, जैसे अगर आपने कोई फॉर्म फिल किया है, आपने कभी कोई फॉर्म फिल किया है ऑनलाइन, अगर आपने ईमेल आईडी गलत डाली है कभी, तो एरर शो कर देता है, अगर सही फॉर्मेट में नहीं है, @gmail या ऐसे नहीं है, एरर शो करता है ना कुणाल, देखा है कभी आपने? ऐसे ही मोबाइल नंबर कुछ ऐसे अतरंगा सा दे दिया जिसका सही फॉर्मेट नहीं है, तो भी वो एरर देगा। तो वो क्या लगा रखा है, जो भी डेवलपर है ना उस वेबसाइट का, उसने वैलिडेशन लगा रखा है कि प्रॉपर फॉर्मेट जाना चाहिए। क्योंकि ये देखो आपने वेबसाइट बनाई, अगर उसमें वैलिडेशन नहीं है, कोई यूज़र आता है, ठीक है, ऐसे भी बहुत हैं लोग कि कोई भी मतलब अजीबोगरीब इन्फॉर्मेशन डाल देंगे और डेटाबेस में आपका सेव हो जाएगा, डेटाबेस में तो सेव करा ही रहे हो। तो सपोज करो कि आप लीड जनरेशन के लिए बना रहे हो भाई वेबसाइट, है ना, कि आपका क्या है कि आपका बिजनेस अपग्रेड हो, इसलिए आप इन्फॉर्मेशन चाहते लोगों को। यहीं पे देख लो, जैसे हम उस दिन देख रहे थे अरीना एनिमेशन में एक फॉर्म था, ठीक है, वहाँ पे आपने सेलेक्ट किया था कोई कोर्स और वहाँ पे नेम, मोबाइल नंबर, वो सब इन्फॉर्मेशन ले रहा है, और जब आप सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक पे कुछ ऐसा कोड लिखा हुआ है, वो बैकएंड लैंग्वेज में, जब डेवलपमेंट सीखेंगे ना तब आपको पता लगेगा। क्लिक इवेंट पे ऐसा कोड लिखा है कि जो डेटा यहाँ पे हमने डाला है ना, वो जाके सेव हो रहा है कहाँ पे, डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अगर वैलिडेशन नहीं लगा रखा तो क्या होगा, जो कोड है कुछ भी डाल रहा है बंदा और उसको सेव करा रहा है, कुछ भी डाल रहा है सेव करा रहा है, ठीक है, डेटाबेस एक्सप्लॉइट भी तो कर सकता है कोई। ठीक है, मल्टीपल अनाप शनाप इन्फॉर्मेशन डाली और आपके डेटाबेस में से कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके काम की नहीं, लेकिन आपका डेटाबेस क्या है, भरा जा रहा है। हाँ भर जाएगा पूरा, हाँ वो तो भर जाएगा, और मतलब यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वैलिडेशन लगाना पड़ेगा, ताकि जो इन्फॉर्मेशन हमारे डेटाबेस तक पहुंचे वो यूजफुल इन्फॉर्मेशन ही पहुंचे जो रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे दो तरीके के वैलिडेशन होते हैं, एक होता है क्लाइंट साइड, एक होता है सर्वर साइड। अब जैसे कि मैंने बात की, जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, तो ये क्या है कि क्लाइंट साइड पे ही वैलिडेशन करती है, सर्वर साइड पे वैलिडेशन नहीं करती। सर्वर साइड पे वैलिडेशन करने के लिए सर्वर साइड लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आप डॉट नेट फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप PHP यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये जो है पाइथन यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमें सर्वर साइड लैंग्वेज चाहिए कि सर्वर साइड वैलिडेशन के लिए। तो अभी मैं सर्वर साइड की बात नहीं करूँ, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमें क्लाइंट साइड और सर्वर साइड वैलिडेशन दोनों क्यों चाहिए। ठीक है, दोनों साइड की वैलिडेशन करते हैं, जब वेब डेवलपर कुछ भी डेवलप करेंगे तो वो क्लाइंट साइड पे भी और सर्वर साइड पे भी दोनों साइड वैलिडेशन करते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि जावास्क्रिप्ट जो है उसकी हेल्प से हम कितना भी मलिशियस कोड लिख सकते हैं। मलिशियस मतलब जैसे जो हैकर्स होते हैं ना, वो भी जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके कोई ऐसा कोड लिख देंगे जिससे आपको हार्म हो सकता है, ठीक है, या फिर जो होते हैं आपके जो वायरसेस होते हैं, वायरस भी जावास्क्रिप्ट के अंदर बने होते हैं,
ठीक है, बहुत पावरफुल है जावास्क्रिप्ट। तो उससे आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे आपका पासवर्ड वो हैक कर सकते हैं, या आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को वो हैक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब हैकर जो जिसको नॉलेज है मतलब जावास्क्रिप्ट की, आप आगे पढ़ोगे आप भी एक्सप्लॉइट कर सकते हो किसी में, मतलब अच्छी नॉलेज होने के बाद आप किसी रिमोट सर्वर को एक्सेस करके वहाँ की इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, अच्छी नॉलेज हो जाएगी तब। लेकिन हमें क्या है कि अपना जो दिमाग वो अच्छी चीज़ों में लगाना है, एक्सप्लॉइट में क्यों लगाना है। बट स्टिल देर आर सम पीपल हु आर डूइंग सम डिस्ट्रॉइंग थिंग, कर सकते हैं ऐसे। तो बहुत सारे लोग क्या हैं, अपनी जो है ना जावा स्क्रिप्ट को अपने ब्राउजर पे डिसेबल करके रखते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कि आप अभी अवेयर नहीं है कि जावास्क्रिप्ट क्या कर सकते हैं, लेकिन जो आईटी प्रोफेशनल जिनको पता है तो वो उनको पता है कि जावास्क्रिप्ट क्या कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट अगर आपके इस पे सिस्टम पे इनेबल है, ठीक है, तो कोई भी बंदा जावास्क्रिप्ट में कैसा भी कोड लिखेगा, ऐसा कोड लिख दिया उसने कि जाओ उस सिस्टम पे जाके आप उसकी स्क्रीन को एक्सेस कर लो। ठीक है, मेरे सिस्टम में जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड है सपोज। ठीक है, इतनी सारी वेबसाइट्स बनती हैं आजकल, उन्होंने ऐसा कोड लिखा किसी ने, मेलिशियस, बहुत वेरी इंटेलिजेंट पर्सन बट सम डिस्ट्रक्टिव माइंड। ठीक है, वो चाहता है कि मैं ऐसे कंट्रोल करूं किसी का सिस्टम, तो वहां पे ऐसा कोड लिखेगा और उसको आपके सिस्टम पे भेज देगा। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, जावास्क्रिप्ट इंस्टॉल हो जाएगा और आपका सिस्टम उनके कंट्रोल में आ जाएगा। ऐसा वो कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या है ना, जावास्क्रिप्ट को डिसेबल करके रखते हैं। आप जीमेल पे भी देखो, कभी जावास्क्रिप्ट की फाइल भेज के देखना आप जीमेल पे। ठीक है, वो एरर दे देगा वहाँ पे कि ये स्क्रिप्टिंग है और हम इसको नहीं भेज रहे हैं। अटैचमेंट में ना जैसे HTML और CSS का भेजते हो, जावास्क्रिप्ट का हैवी कुछ लिखा होगा, विदाउट कंप्रेशन आप भेजेंगे तो वो एरर देता है, क्योंकि उसको भी समझ आता है कि जो .js एक्सटेंशन से बनी हुई फाइलें हैं ना, उसमें कुछ मेलिशियस कोड हो सकता है। मेलिशियस मतलब ऐसा जो किसी चीज़ को मतलब खराब कर सकता है, उसको हम मेलिशियस कोड बोलते हैं। ठीक है, तो अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे जाएंगे, अपने जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर सकते हैं हम अपने यहाँ पे मैक में, पता नहीं ऐसे अलग होता है क्या। जैसे यहाँ पे गए हम, अपनी सेटिंग्स में गए आई थिंक, और यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी हो सकती है शायद, साइट सेटिंग, सिक्योरिटी, कुकीज़ एंड अदर डेटा। यहाँ पे ना कहीं पे, मतलब कहीं पे तो है, जैसे ये आ रहा है ना स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन वगैरह, ऐसे ही एक वो आता है बटन जिस पे लिखा होता है डिसेबल जावास्क्रिप्ट। क्या ये डिसेबल जावास्क्रिप्ट वाली चीज, डिसेबल वाली नहीं देखी? तुम्हारा क्या विंडोज है ना, ये क्रोम खोलो, खुला बड़ा। यहाँ पे राइट में जो 3 डॉट लगे हुए ना, वहाँ पे जाओ, सेटिंग, सेटिंग्स में जाओ, और यहाँ पे लेफ्ट में देखो, कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है। सिक्योरिटी में आ रहा है। हाँ देखो एक बार यहाँ पे जाके देखो आप, है तो सही, मैंने काफी टाइम से देखा नहीं, बट इसमें होता है। मैम साइट सेटिंग में आएगा वो। कहाँ पे आएगा? साइट सेटिंग। आपने देखा है अभी? यस मैम। हाँ, एक मिनट। अच्छा, जो मैं जाऊँ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, साइट सेटिंग, है मैम, साइट सेटिंग्स, अच्छा मैम जावास्क्रिप्ट है। हाँ, कुछ ऐसा होगा कि ये रहा डोंट अलाउ टू स्लाइड। ये स्लाइडर है ना, ये स्लाइडर, इसे आप हाँ मूव करते हो ऊपर में जावास्क्रिप्ट वाला। मैम इसे डोंट अलाउ करके रखना चाहिए। हाँ, डोंट अलाउ करके रखना चाहिए। मेरे में भी दिख रहा है क्या कहीं पे? मैम ये रहा, अच्छा, ये रहा आपको दिख रहा था ना जावास्क्रिप्ट, कॉपीज ओके के ओके नीचे। ओके ओके, हाँ, साइट कैन यूज जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और यहाँ पे फिर देखा आपने डोंट अलाउ साइट्स टू यूज जावास्क्रिप्ट, दिख गया आपको? यस मैम। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं, जावास्क्रिप्ट क्यों नहीं चलेगा? तो डिफॉल्ट सेटिंग इसकी बंद कर दिया यही तो यूट्यूब भी कुछ नहीं नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, क्यों नहीं? आप करो इसको रखनी बंद। चाहिए ना साइड सेंटर पे तो होता है ना मैम, ये हाँ तो होता है यूज, तभी तो फिर मैक्सिमम लोग नहीं करते ना। हो जाएगी मैम। नहीं, ब्रेक तो नहीं होगी, लेकिन कुछ कंटेंट है जो आप विजिबल नहीं होगा। बट सिक्योरिटी का जिनको बहुत ज्यादा है, जैसे आप तो सिक्योरिटी डोमेन से नहीं है, लेकिन जो सिक्योरिटी में होते हैं बंदे, वो तो करके रखते हैं ना, वो कभी भी इनेबल नहीं करते हैं जावास्क्रिप्ट। उनको तो अटैक का खतरा रहता है ना, उनको तो पता है कि आप पे अटैक हो, आप पे कौन अटैक करेगा, मतलब ऐसा कुछ नामी गिरामी चेहरे नहीं है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट, सुन लो अभी, सुनो सुनो, रिज्यूम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या था ये, ये रहा। ठीक है, तो ये है कि यूज क्यों करते हैं हम क्लाइंट और सर्वर साइड वैलिडेशन दोनों
काफ़ी सारे लोग होते हैं जो अपने ब्राउज़र पे हमेशा ही जावास्क्रिप्ट को डिसेबल करके रखते हैं, ठीक है। तो अगर उन्होंने डिसेबल कर लिया और आपने जो वैलिडेशन लगा रखा, ओनली क्लाइंट साइड लगा रखा है, सर्वर साइड नहीं है, तो भी सेम ही चीज़ हो गई, है ना। वैलिडेशन होगा नहीं और डेटा जंक जो इन्फॉर्मेशन है उससे फिल हो जाएगा, वो भी नहीं आप चाहते हो। और सेकेंडली क्या है, जिसने नहीं किया है जावास्क्रिप्ट को डिसेबल, उनका क्लाइंट साइड पे ही वैलिडेशन हो जाएगा, सर्वर साइड पे HTTP कॉल नहीं जाएगी। जब सर्वर साइड वैलिडेशन होता है तो ओवर द नेटवर्क होता है ना, सर्वर पे जाता है। जैसे गूगल का क्या है, एक सर्वर है, आप वहाँ पे कुछ सर्च करते हो तो ओवर द नेटवर्क रिक्वेस्ट जाती है ना सर्वर पे, तभी वो रिस्पॉन्स आता है वहाँ से। तो वो जो सर्वर रिक्वेस्ट है वो बच जाती है जहाँ जिसने जावास्क्रिप्ट को इनेबल करा हुआ है, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट रन ऑन द क्लाइंट मशीन, so malicious user may use javascript to do a variety of things like tracking your browsing history or stealing your password। it's possible, आप जब जावास्क्रिप्ट सीख जाएंगे तो you can create your little मतलब छोटा मोटा अपना वायरस आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बट इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बट हाँ अगर करके देखना है कि हाउ हार्मफुल इज जावास्क्रिप्ट एट द क्लाइंट मशीन, वो आप देख सकते हो, ठीक है। ब्राउजर कंपैटिबिलिटी इश्यूज रहते हैं इसके अंदर, तभी तो जैसे जेक्वेरी है वो मोस्टली यूज होती है। जावास्क्रिप्ट क्या है, बेस है, रिएक्ट आ गया है, एंगुलर आ गया है, उनमें सिक्योरिटी को भी इंक्रीज किया है, कंपैटिबिलिटीज इश्यूज को भी सॉल्व किया है, लेकिन उन सब का बेस क्या है, जावास्क्रिप्ट है। तो क्या है, ब्राउजर कंपैटिबिलिटीज इश्यू है, जैसे क्या है, जैसे इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो क्या है, क्रोम के अंदर यूज होता है लेकिन फायरफॉक्स उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर कहीं पे आपने इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज किया, ठीक है, इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या करता है, आपने सपोज एक बॉक्स बनाया और वहाँ से वैल्यू को निकालना है, तो हम इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। वो वर्क करता है क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर परफेक्टली, लेकिन फायरफॉक्स पे ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती। मतलब कि आपने जो फॉर्म बनाया है जहाँ से वैल्यू निकाल रहे हो और सर्वर पे सबमिट कर रहे हो, तो वो होगा बस क्रोम और IE के अंदर वो होगा, क्रोम के अंदर वो वर्क नहीं करेगा। तो कंपैटिबिलिटीज इश्यूज हैं, दैट्स वाई जे क्वेरी ब्रॉडली यूज्ड, रिएक्ट ब्रॉडली यूज्ड, एंगुलर ब्रॉडली यूज्ड, लेकिन जो वनीला जावास्क्रिप्ट है, इसको वनीला जावास्क्रिप्ट बोलते हैं, जो प्लेन जावास्क्रिप्ट है, वो इतना यूज नहीं होता, लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो पढ़ने ज़रूरी हैं, उन लाइब्रेरीज के अंदर उसी का यूज़ हुआ है। अगर ये नहीं पढ़ा है तो वो नहीं कर सकते हम, ठीक है। बैकबोन लगा लो ये जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उनके लिए। तो समझे यहाँ तक, क्लियर है। अब इस पे आते हैं, बीच में मैंने एक प्रोग्राम बना रखा। अच्छा, डीबग का है, डीबग कैसे करेंगे, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, मतलब ये सीखनी ज़रूरी है जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने से पहले, कि हम डीबग कैसे करेंगे जावास्क्रिप्ट को। तो हम ब्राउज़र पे इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल पे जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे एक लिखती हूँ, मैं कोई खोल लेती हूँ एक, और वहाँ पे कुछ गलत लिखती हूँ मैं जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, और उसको फिर डीबग करके देखते हैं। ये जावास्क्रिप्ट की शायद मैंने एक डमी कुछ बना के रखा हो। ये है, जैसे यहाँ पे हेड पे ना मैं बना देती हूँ, जैसे अलर्ट होता है, ठीक है, अलर्ट होता है, और यहाँ पे हम वैल्यू पास कर सकते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड करके, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, एक बार इसको रन करते हैं, ठीक है, ठीक है, ये आ गया हेलो वर्ल्ड का अलर्ट, यहाँ पे आ गया। लेकिन अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इस ए को ना मैं डबल ए कर रही हूँ, मतलब आप टाइप कर रहे हो, कुछ मिस्टेक हो गई आपसे, डिबगिंग उसी के लिए करते हैं ना, जब आप लिख रहे हो कोई मिस्टेक हो जाए प्रोग्रामिंग। तो मैंने इसको ऐसे किया, ठीक है। अब मैं इसको इंस्पेक्ट करती हूँ और कंसोल पे आते हैं, तो ये देखो अनकॉट रेफरेंस डबल ए अलर्ट इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का क्या मतलब है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें नहीं मिला, इसकी डेफिनेशन नहीं मिली हमें कहीं पे भी। अलर्ट तो है, ठीक है, डबल ALERT नहीं है। तो डीबगिंग क्या होती है, एरर को फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करोगे जावास्क्रिप्ट के, तो कंसोल विंडो पे जाके आप उसके एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक जावास्क्रिप्ट मैंने ये कुछ ना रिसोर्सेज से लेके एक बहुत ही कंप्लीट सी एक डिटेल निकाली थी, कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट सीखना है,
ठीक है। अब आप एक उस पर सबलाइम पे करेंगे और उसको प्रैक्टिस करके देखेंगे तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। ये एक वेबसाइट है jsbin.com, ठीक है। इस पे डालेंगे ना तो वहाँ पे एक विंडो दे रखी है, सीधा सीधा आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो मैं इसको ठीक है, ये है, इन्होंने दे रखा पूरा कि देखो जैसे यहाँ पे बॉडी में मैंने लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो ये बन के आ गया ना यहाँ पे देखो आउटपुट में, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैंने हेड के अंदर कोई अलर्ट बना दिया, स्क्रिप्ट टैग लगाना पड़ेगा पहले, मतलब प्रैक्टिस के लिए है ये, मुझे अच्छी लगी थी ये वेबसाइट ना कि हाँ प्रैक्टिस के लिए तुम लोग करोगे तो अच्छा है तुम्हारे लिए। इस पे जाके प्रैक्टिस कर लेना, मतलब जितने भी है, जैसे कोई भी रिसोर्स खोल लेना, W3 खोलो या कुछ भी, प्रैक्टिस तो खुद ही करनी पड़ेगी ना, मैं तो कॉन्सेप्ट बता सकती हूँ आपको। तो वहाँ से लेके यहाँ पे सामने सामने आपको आउटपुट दिखेगी। अब जैसे जो भी लिख रहे हो देखो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, इनपुट टाइप आपने लिखा टेक्स्ट, यहाँ पे बन गया, प्लेस होल्डर लिख दो जैसे एंटर नेम, ठीक है। तो ये देखो साथ में, मतलब थोड़ा सा विजुअली अच्छा है, आपको जो भी कर रहे हो वो सामने सामने दिखेगा। HTML CSS जावास्क्रिप्ट कंसोल एवरीथिंग यहाँ से आप दे सकते हो, ठीक है। तो JSBin, मैम हाँ जी, एक छोटा सा क्वेश्चन, मेटा 4 सेट UTF-8 ये मैंने कई जगह लिखा हुआ देख रखा है, क्या होता है इसका वैसे यूज? ये कैरेक्टर का सेट कौन सा यूज कर रहे हैं हम, UTF-8 स्टैंडर्ड है। मतलब जब हम HTML5 की बात करते हैं ना, तो उसके लिए जैसा मेटा नेम व्यू पोर्ट है ना रिस्पॉन्सिव के लिए जो यूज कर रहे हैं, ऐसे ही मेटा टैग है ये कैरेक्टर सेट के लिए, UTF-8 यूज करते हैं। मतलब ये स्टैंडर्ड है HTML को यूज करने का। कैरेक्टर सेट होते हैं ना, जैसे 8 बिट 16 बिट UTF, और ये बहुत सारे कैरेक्टर सेट होते हैं, तो इसमें जो कैरेक्टर सेट यूज हो रहा है HTML5 में, ये UTF-8 है। हम्म, ठीक है। तो ये JSBin पे देख लेना आप प्रैक्टिस करके, अगर करना चाहो तो। मुझे ये सही लगी थी थोड़ी वेबसाइट की, आप लोगों को शेयर करूँ इसका लिंक, शायद थोड़ा मतलब प्रैक्टिस में आपको आसानी रहे। HTML CSS की भी करके देख सकते हो, ये जो लिख रहे हो वो बना हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। नहीं तो आप क्या करते हो, सबलाइन में लिखते हो और फिर वहाँ पे क्रोम में जाके देखते हो, है ना, तो थोड़ा सा वो मुझे लगता है वैसा हो जाता है, ठीक है। वैसे ही क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट है। इसके टाइप क्या है जावास्क्रिप्ट के, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और ये ध्यान से सुनना थोड़ा सा, ठीक है। इंटरनल क्या है, सेम जैसे CSS लिखते थे ना, पेज पे लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही थी ना स्क्रिप्ट टैग जो लिखा है पेज पे। और दूसरा मेथड है एक्सटर्नल JS। ऐसे ही JS का एक फोल्डर बनाएंगे CSS की तरह, वहाँ पे एक फाइल बनाएंगे, .js से हम सेव करेंगे और वहाँ पे अपना स्क्रिप्टिंग लिखेंगे। और उसको एक्सेस करने के लिए हम ये वाला लिखेंगे, स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, और सोर्स जहाँ पे भी है, किसी फोल्डर में है तो JS/ और ये नेम है जावास्क्रिप्ट का आपका, ठीक है। ये तो सिंपल है, मुझे लगता है जब तुम उसको लिंक कर चुके हो CSS को, तो ये इजी टू अंडरस्टैंड ही है ना। सोर्स बता रखा है जस्ट, और ये तो टाइप तो पता ही है आपको जावास्क्रिप्ट है ये, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या रहेंगे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के, जैसे हमने CSS के बेनिफिट्स देखे थे, वैसे ही हमारे जावास्क्रिप्ट के जाएंगे। मेंटेन करना इजी रहता है, अगर हमने चेंज किया, सपोज करो कि मल्टीपल पेजेस पे हमने जावास्क्रिप्ट लिखा है, कुछ चेंज करना चाहा तो हर पेज पे जाके तो नहीं करेंगे ना, एक्सटर्नल लिख देंगे वहाँ पे करेंगे, ठीक है। CSS की तरीके से ही बेनिफिट है इसके भी, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमें जावास्क्रिप्ट को HTML पेज में कहाँ रखना चाहिए। हेड में रखें या बॉडी टैग के जस्ट ऊपर रखें जहाँ पे क्लोजिंग बॉडी टैग है, और हम वहाँ पे क्यों रखें, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इंटरव्यू इंटरनल में। में रखेंगे ना हम ये हाँ चीज जी, तो? कहाँ रखेंगे? इंटरनल JS मतलब यूज कर रहे हैं तो की बात कर रहे हैं ना आप, HTML हेडर मतलब HTML नहीं, पेज पे? हम आप सपोज करो कि हम एक्सटर्नल पे ही वर्क करेंगे, जैसे हम CSS में कर रहे हैं, एक्सटर्नल की ही बात कर रही हूँ मैं। तो इसका जो ये लिंक लगाएंगे ना हम, स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट और सोर्स, ये कहाँ रखेंगे हम, मतलब जैसे मैंने अभी स्क्रिप्ट जो लिखा है हेड में लिखा है, तो हाँ तो अगर मुझे ये वाला लिखना है, सपोज करो कि यही वाला अलर्ट मेरे पास कोई main.js है, अभी तो मैंने नहीं बनाई है,
बट सपोज करो कि मेरे पास है और ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, तो मैं हेड के अंदर इसको एक्सेस करूँगी या फिर यहाँ पे जस्ट बॉडी जो ये लिखा हुआ है मैंने बॉडी के यहाँ पे लिखेंगे या उसको एक्सेस करेंगे। मतलब इनलाइन भी जब लिखते हैं, इंटरनल भी लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको जहाँ पे भी लिखेंगे उसको क्यों लिखेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता रही हूँ अभी, ठीक है। हमेशा ही जावास्क्रिप्ट को इसके 3-4 रीजंस रहते हैं कि हम इसको नीचे क्यों लिखते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को हमेशा ही आप क्लोजिंग बॉडी टैग के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। जैसे आगे आप वर्डप्रेस वगैरह भी करेंगे ना, तो उसमें भी यही स्ट्रक्चर रहता है कि जितनी भी आपकी जेएस की फाइलें रहेंगी ना, वो सारी क्लोजिंग बॉडी टैग के ऊपर रहेंगी, ठीक है। उसका रीजन क्या है? लिंकिंग भी बॉडी के ऊपर ही रहेगा। हाँ, लिंकिंग भी बॉडी के ऊपर ही रहेगी। जैसे या फिर इंटरनल कर रहे हैं तो भी बॉडी के ऊपर ही। हाँ, बॉडी इंटरनल जैसे हम करेंगे नहीं उसको, मतलब वही करेंगे नहीं। 0 पे ही लेके चलो। लेकिन जैसे अगर ये वाली चीज़ है ना, ये एक्सटर्नल जो लिखा है, ये भी हम बॉडी टैग के जस्ट ऊपर करेंगे, ठीक है। अब उसका रीज़न क्या है? जैसे मैंने बताया था कि हम CSS की भी बात करते हैं या HTML एलिमेंट की बात करते हैं, तो क्रोम कैसे, जो भी ब्राउज़र है वो कैसे रीड करता है उसको, लाइन बाय लाइन, सीक्वेंशियल वे में। तो सपोज करो कि हमारी वेबसाइट के अंदर बहुत सारी 3 या 4 JS यूज़ हो रखी हैं और बड़ी हैवी JS है वो, ठीक है। तो हेड सेक्शन के अंदर आता है ब्राउज़र और पहले वो फर्स्ट वाली JS को उठा रहा है और उसको लोड कर रहा है, ठीक है। वो हो गई लोड, फिर दूसरे वाली को लोड कर रहा है, फिर थर्ड वाली को लोड कर रहा है, फिर फोर। तो तब तक क्या है कि जो HTML एलिमेंट्स की रेंडरिंग है, HTML पेज जो रेंडर होना है वो होल्ड हो गया, वो रेंडर नहीं हो रहा है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि एक लोडर लगाए हुए होते हैं, वो ऐसे घूम रहा होता है, ठीक है, बहुत टाइम लग गया उसको घूमते घूमते। वो क्या हो रहा होता है, जब लोड हो रहा था, जावास्क्रिप्ट लोड हो रही होती, उससे क्या है, यूज़र एक्सपीरियंस खराब होता है। आप कोई, मतलब सपोज करो कि कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, कोई बंदा आता है कुछ परचेज करने के लिए आपकी साइट पे, वो देख रहा है ये तो मतलब लोड ही हो जा रही है, लोड ही हो जा, तो वो चला जाएगा, एग्जिट कर जाएगा वेबसाइट से, ठीक है ना। तो वो गुड यूजर एक्सपीरियंस नहीं है। तो हम जावा स्क्रिप्ट को हमेशा ही बॉडी टैग के नीचे, पहले क्या हो जाएगा, सारे HTML एलिमेंट रेंडर हो गए, पेज आपका रेंडर हो गया, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, बाद में लोड होती रहेगी, ठीक है। उसकी जो फंक्शनैलिटी ही तो वर्क नहीं करेगी ना तब तक तो यूज़र क्या है, अपने एलिमेंट को कार्ट में ऐड करेगा, ये कुछ फंक्शनैलिटी करेगा, तब चेकआउट करेगा, तो तब तक तो वो लोड हो चुकी होगी, ठीक है। एक रीज़न कि हम नीचे लिखते हैं। दूसरा रीज़न क्या होता है कि जैसे मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है, मैं इसको हटाती हूँ यहाँ से, यही वाला जो एग्जाम्पल है ना, मैं इसको रन करती हूँ। आप लोग भी सुन रहे हो ना ऑनलाइन? हाँ जी मैम। ओके, ये देखो, ये एक एग्जाम्पल ले रखा है मैंने। एग्जाम्पल में क्या करा था, ये है इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया है मैंने, उसकी एक आईडी दी है, आईडी और क्लास पे आगे पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें कि कैसे जावास्क्रिप्ट वर्क करती है। एक इनपुट टाइप ले लिया मैंने, उसकी आईडी दे दी, और दूसरा मैंने बटन ले लिया है, उसकी वैल्यू दे दी, ठीक है। इतना तो समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से, HTML के ही एलिमेंट है ये तो। और फिर मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, ठीक है। स्क्रिप्ट लिखने का तरीका क्या होता है, डॉक्यूमेंट पे जाओ, डॉक्यूमेंट क्या है, ये हमारा डॉम पूरा, ठीक है, उस पे जाइए और डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट को लेके आइए जिसकी आईडी क्या हो, ये वैल इनपुट। तो जाता है, डॉक्यूमेंट पे गया और वहाँ से किस एलिमेंट को उठाया, वैल इनपुट। वैल इनपुट किसकी आईडी है, इनपुट टाइप टेक्स्ट की, इसकी है ना। और उसका स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, लाइट ब्लू, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इनपुट टाइप टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, मतलब ऐसा करने की शायद रिक्वायरमेंट ना पड़े, और बहुत सारी चीज़ें जो हम करेंगे, लेकिन जस्ट एक एग्जांपल के उस पर हमने बताया है कि हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग जावास्क्रिप्ट हम एक एलिमेंट को उसकी आईडी से टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। एक आईडी दे रखी, उसे टारगेट किया और उसका बैकग्राउंड कलर हमने चेंज किया, ठीक है। अब ये सिंटेक्स नहीं समझ आ रहा है तो इट्स ओके, ठीक है, वो तो समझ लेंगे, बट सिंपल ही है। गो टू द डॉक्यूमेंट, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूँ, गो टू द डॉक्यूमेंट, फाइंड द एलिमेंट विद द आईडी दिस एंड चेंज द बैकग्राउंड कलर टू दिस, ठीक है। ये बोला, अगर हम अपनी लैंग्वेज में बात करें, हो गया। तो ये चेंज हो रहा है, ठीक है, परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको ना, ये वाला जो स्क्रिप्ट है इसको उठाती हूँ मैं,
ठीक है, और इसको हेड में रख देते हूँ। ठीक है, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है जब आप आगे जावास्क्रिप्ट पे वर्क करेंगे कि इसको कहाँ रखना है और क्यों रख रहे हैं हम इसको वहाँ पे। मैं इसको सेव करती हूँ और ब्राउज़र पे आते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, चला गया। इट्स नॉट वर्किंग नाउ। आप बताओ, अब मैंने इतना बोला, आप बताओ कि क्यों नहीं वर्क कर रहा है। वो वहाँ पर वर्क करेगा नहीं, आपने तो बताया था बॉडी के, हाँ, क्यों नहीं करेगा? तो वो बॉडी की जस्ट ऊपर होना चाहिए। बॉडी के जस्ट ऊपर तो है, और मैंने ये भी बताया था वो वर्क नहीं करेगा, लेकिन क्यों वर्क नहीं करेगा? अब थोड़ा सा अपनी थॉट दीजिए इस पे, क्यों नहीं वर्क कर रहा है ये वहाँ पे? मैम आई थिंक पहले हमने इसको नीचे जब लिखा था डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट, मतलब हमने इसको बताया कि भाई ऊपर कोड में जाओ और वहां से इस आईडी को उठाओ। गलत है क्या? मेरा कांसेप्ट गलत ही है। नहीं नहीं विक्रम, बोलो दोबारा से, बोलो, सही बोल रहे हो शायद, बोलना दोबारा। जैसे मैंने पहले इसको बताया कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट में जाओ और वैलिड इनपुट का कलर ये कर दो, जब ये नीचे थी। हाँ हाँ। बट अभी मैं आई थिंक इसको ये बता नहीं पा रहे कि हाँ मतलब वहां जाना है। नहीं बता तो पा रहे हैं, बात तो वही, हमने तो वही कमांड दी है ना। जैसे अगर मैं आपको बोलती हूँ कि कुणाल जाइए और वहां से वो चीज उठा के लाइए, ठीक है, तो कमांड तो मैंने यहाँ बैठ के भी वही कमांड वही है, ठीक है, कमांड वही है, वही समझ रहा है वो, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग क्या है? देखो कैसे प्रोसेसिंग कैसे होती है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे होती है। तो आप देखो पहले क्या हुआ, क्या रीड किया ब्राउजर ने, क्या रीड किया पहले? डॉक्यूमेंट HTML, ठीक है, HTML हेड स्क्रिप्ट पे उसको रीड किया। अब वो बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, इस पे सीक्वेंस में रीड कर रहा ना। अब इसको तो ये वेल इनपुट पता ही नहीं ना कि क्या है, क्योंकि रेंडर हुआ नहीं है HTML एलिमेंट अभी तक, समझ रहे हो? HTML एलिमेंट अभी रेंडर ही नहीं हुआ है, ये तो सीक्वेंस में रेंडर होता है ना। तो ऊपर गया, इसने देखा, अब देखो इसका क्या एरर मिलेगा, कंसोल पे जाके इसको करो, वो बोलेगा कि मतलब है ही नहीं, ये वेल इनपुट है ही नहीं है। लेकिन जब तक ये जावास्क्रिप्ट देखो, ये क्या है, रीड नल प्रॉपर्टी, कांट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग स्टाइल। ये बोला है कि जो स्टाइल प्रॉपर्टी आपने अप्लाई की है वो नल पे है, नल मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उसको एलिमेंट नहीं मिला। जावास्क्रिप्ट हमने पहले लिख दिया, लेकिन वो एलिमेंट अभी डोम में आया नहीं है, रेंडर नहीं हुआ है, तो ये किस पे अप्लाई करे ये प्रॉपर्टी? मतलब इसको आउट ऑफ सिलेबस लग गया, हम ये पहले वाला कोड ये मान ले, उसने पढ़ा है ही नहीं, वो आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सही सही बोल रहे सही बोल रहे हो, हाँ, आउट ऑफ सिलेबस लग गया इसको। ये देखो जो रेंडरिंग होती है ना एलिमेंट की, मैंने पहले भी बताया था कि सीक्वेंस में हो रही है रेंडर, ऐसे ऐसे आ रहा है सीक्वेंस में। तो इसने स्क्रिप्ट को पढ़ा, इसने देखा वेल इनपुट का स्टाइल और बैकग्राउंड ये कर दो, इसको वेल इनपुट ही नहीं मिल रहा है क्योंकि वेल इनपुट अभी तक रेंडर नहीं हुआ है, समझ गए? तो यहाँ पे दो दो चीजें हो गई कि एक तो हमें लोड टाइम को कम करने के लिए स्क्रिप्ट को नीचे डालना है लोडिंग टाइम के लिए, और दूसरा क्या है कि एलिमेंट, अब देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे ना इसको हटा दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करती हूँ ना अलर्ट, ये वर्क करेगा? ऑफ कोर्स करेगा ये वर्क? बताओ आप लोग भी। हाँ करेगा, क्योंकि इसने हमने इसको ये नहीं बताया ना कि वहाँ पे जाके अलर्ट देना है। यहाँ पे इसको तो ये बताया कि भैया एंट्री मारते अलर्ट दे देना हेलो इंडिया का। बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे हम किसी एलिमेंट पे नहीं कुछ कर रहे ना। तो अगर इस तरीके का कुछ आता है हमारा तो हम हेड में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका किसी से लिंक नहीं है, किसी डोम एलिमेंट से लिंक नहीं, लेकिन यहाँ पे लिंकिंग है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि सेफ साइड पे हम नीचे ही अपना स्क्रिप्ट लिखें हमेशा, ठीक है। तो आप ये रूल ही समझ लो एक तरीके से कि वेन एवर यू आर राइटिंग जावास्क्रिप्ट, ऑलवेज राइट जावास्क्रिप्ट जस्ट अबाउट द क्लोजिंग बॉडी टैग, ठीक है, ये क्लियर है? तो एक चीज, जब भी आप जावास्क्रिप्ट पे काम करेंगे, जावास्क्रिप्ट हमेशा ही क्लोजिंग बॉडी टैग के जस्ट ऊपर आप इंक्लूड करेंगे, अगर एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं। अगर इंटरनल आप जस्ट लर्निंग पर्पज के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज हम एक्सटर्नल ही यूज करने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे, उसका भी स्क्रिप्ट टैग कहाँ पे लिखेंगे, जस्ट अबाउट द क्लोजिंग बॉडी टैग। ये चीज समझ गए? अब देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको ये दिखा दिया इसने हेलो वर्ल्ड, क्योंकि किसी एलिमेंट से मतलब नहीं है ना, एलिमेंट रेंडर हो या ना हो इसका कोई मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है अलर्ट, जावास्क्रिप्ट का जस्ट एक फंक्शन है ये, ठीक है। तो किसी भी HTML एलिमेंट को ये मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, ठीक है, ठीक है कुणाल? ये वाली चीज, डिपेंडेंसी नहीं है ना इस पे, तो हाँ, डिपेंडेंसी नहीं रही है एग्जैक्टली।
देखो इसमें क्या बोला है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा बता देती हूँ अगर कंफ्यूजन तो। देखो कहाँ पे है कंफ्यूजन, कहाँ पे कुणाल, एक बार वो बताओ मुझे, मतलब क्या चीज़ नहीं समझ आई। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि कुणाल मुझे बताइए, हम जावा स्क्रिप्ट को हमेशा ही, मतलब आई सजेस्ट यू कि इंक्लूड जावा स्क्रिप्ट जस्ट अबव द क्लोजिंग बॉडी टैग, व्हाई? बताओ कुणाल। मैं तो निशाद भी पूछ रहा हूँ, इसको ठीक समझ नहीं आया। तुम बता दो, वो रिपीट होएगा तो वो समझ जाएगा। मैं वही कह रहा है, मैं जब नीचे था मैं वो हम्म। आप आपने ऊपर लिख दिया, मैं वही समझ में नहीं आया किस तरह अच्छा से। देखो क्या हो रहा है ना नौशाद, दोबारा से समझो, मैं दोबारा बता देती हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि जब भी हम स्क्रिप्ट लिखेंगे ना, अभी ध्यान से सुन लो, है ना, कहीं इधर उधर हो रहे थे तुम दोनों बातों में, तभी नहीं समझ आया, पता है मुझे। नहीं मैं उससे ठीक है। पूछ रहा था, मैं तो ये समझ में आ गया। अभी समझ लो, अभी समझ लो, कोई बात नहीं, बातें मत किया करो बीच में। जो स्क्रिप्ट है ना, उसको हम हमेशा ही क्लोजिंग बॉडी टैग के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। उसके दो रीजन है, एक तो क्या है कि हमारा जो देखो सीक्वेंस में लोड होता है सब कुछ, HTML इसको रीड करेगा, फिर हेड को, फिर बॉडी को, ऐसे ऐसे जितने HTML एलिमेंट है इस तरीके से रीड करता है हमारा ब्राउजर। तो जब हमने स्क्रिप्ट को ऊपर लिख दिया और स्क्रिप्ट हमारी बड़ी हैवी है, जैसे हम कोई क्लोक बना रहे हैं, क्लोक भी बहुत हैवी नहीं है लेकिन कुछ ऐसी बहुत हाई एनिमेशन या कुछ लगा रहे हैं हम जावास्क्रिप्ट से, तो क्या हो जाएगा, हमारी जावास्क्रिप्ट लोड होने लग जाएगी यहाँ पे, फिर दूसरी सपोज करो कि 4-5 स्क्रिप्ट है, फिर दूसरी लोड होगी, फिर तीसरी, तो लोडिंग होती रहेगी और हमारे HTML एलिमेंट जो नीचे हैं उसके बॉडी के अंदर है ना, और वो हमने हेड में लिखा है, तो हेड वाला ही लोड हो रहा है, तो बॉडी के अंदर जो चीज़ें हैं वो रेंडर ही नहीं हो रही हैं, तो पेज पे कुछ नहीं दिख रहा है। वो मतलब फंक्शनैलिटी जो जावास्क्रिप्ट के थ्रू की है ना हमने, वही लोड हुए जा रही है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा क्या रहना चाहिए प्रोसेस, कि सबसे पहले हम अपने पेज को लोड करा दें और फंक्शनैलिटी बाद में लोड होती रहे बैकग्राउंड में, ठीक है। ये तो लोड है, एटलीस्ट जो यूज़र आता है आपकी साइट पे उसको पेज तो दिखे। फंक्शनैलिटी तो इतना टाइम नहीं लेती है, फंक्शनैलिटी की बहुत ज़्यादा लेगी, वो बैकग्राउंड में फिर लोड होता रहेगा। एक तो ये रीज़न है, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या है कि देखो, जब मैं बोलूँ कि सीक्वेंस में कर रहा है लोड, अगर आपने स्क्रिप्ट के अंदर कुछ ऐसा लिखा है जो HTML एलिमेंट की किसी प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है, तो ये तो वहीं पे होल्ड है ना, HTML एलिमेंट तो रेंडर ही नहीं हुए, आए ही नहीं है पेज पे, तो उनको तो फाइंड ही नहीं करेगा ना ये। जैसे हमने इससे पहले जो एग्जांपल लिखा था कि आप इस पे जाइए, इसकी वेल इनपुट की को फाइंड कीजिए आईडी के थ्रू और उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, तो उसने तो इसको देख लिया, लेकिन जब स्क्रिप्ट टैग पे आया था ना ब्राउजर, उसको नहीं पता था कि वेल इनपुट कुछ है, क्योंकि तब तक ये एलिमेंट रेंडर नहीं हुआ था, आया नहीं था पेज पे ये, समझ, उससे पहले स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो गई एलिमेंट के आने से पहले, ठीक है। इसीलिए क्या है, सेफ साइड में अब कुछ ऐसा कोड है जो HTML एलिमेंट को मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, जैसे कि अलर्ट हमने दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कहाँ पे लिख रहे हो स्क्रिप्ट, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता ना, जो स्क्रिप्ट हम लिखेंगे उसमें तो हम HTML एलिमेंट की मैनिपुलेशन भी करेंगे और नहीं भी करेंगे, ठीक है, हर तरीके का कोड हो सकता है। तो सेफ साइड यही है कि आप क्लोजिंग बॉडी टैग से जस्ट ऊपर अपनी स्क्रिप्ट को लिखें। अब क्लियर हुआ नौशाद? पक्का? अनिल निस्ताक आपको? हाँ नौशाद बोलो, क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, मैं कर हो गया ना कुणाल, क्लियर? ओके, तो ठीक है, ये है। और एक एक जैसे कुछ इवेंट्स होती हैं, वो सारी इवेंट्स हम आगे पढ़ेंगे। मैंने एक ये छोटा सा मतलब प्रोग्राम था, जैसे मैं यहाँ पे बनाती हूँ आपके लिए। एक तो ना सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ, फिर एक छोटा सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है मतलब मुझे जावास्क्रिप्ट, मतलब तो उसको एक करके देखते हैं, एक छोटा सा, कि कोई नंबर इवन नंबर है या नहीं है, ठीक है, उसका हम अलर्ट शो करवाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं कि अभी तक हमने क्या देखा जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है ना, ये टाइम तो है ना अभी। जावास्क्रिप्ट क्या है, जो की पॉइंट्स है ना वो मैं रिवाइज कर रही हूँ, और वो हमेशा ध्यान रखना आप, ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या है, अनटाइप्ड लैंग्वेज है, ठीक है। अनटाइप्ड लैंग्वेज का मतलब मैं साथ में ही आपको बता रही हूँ। मैंने एक प्रोग्राम लिखना है, फंक्शन फंक्शन ऐड, ठीक है।
वेर x कॉमा वेर y, ठीक है, ठीक है। या फिर अभी पैरामीटर्स का तो आपको भी थोड़ा वो हो जाएगा, ऐड में वैसे रिटर्न करा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। वेर x इक्वल टू 10, ठीक है, वेर y इक्वल टू 20, ठीक है, वेर सम इक्वल टू x प्लस y, ठीक है, रिटर्न सम, ठीक है। ये फंक्शन बनाया मैंने सिंपल सा, ऐड कर रहा है दो नंबरों को, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैंने वेर लिखा है ना, वेर x, अगर मैं यहाँ पे C में बात कर रही होती, C प्रोग्रामिंग में यूज कर रही होती, तो ये x क्या है, इंटीजर वैल्यू है ये, ठीक है। और वैल्यूज होते हैं, कुछ इंटीजर होती हैं जो पॉइंट में आती हैं, वो फ्लोट होती हैं, जो कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होती है वो स्ट्रिंग होती हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिखती, जो अनटाइप्ड लैंग्वेज होती है ना, इसमें मैं लिखती इंट x, ऐसे लिखती मैं, ठीक है, इंट y और इंट सम ऐसे लिखती। और अगर मुझे यहाँ पे कोई नाम लिखना होता तो मैं स्ट्रिंग लिखती, स्ट्रिंग x, और यहाँ पे कुछ वैल्यू होती, सपोज कि x इक्वल टू, मैं लिख देती जैसे कुणाल लिख दिया मैंने, ठीक है, ऐसे करते मैं, ठीक है, x हो गया। तो इससे क्या पता लग रहा है कि जो x है वो क्या है, एक स्ट्रिंग है, उसकी वैल्यू कुणाल है। ये मैं C की बात कर रही हूँ, लेकिन जो अनटाइप्ड लैंग्वेज है ना, ये जावास्क्रिप्ट, इसमें क्या है, वेर, वेर, और जो वैल्यू असाइन करी ना हमने कुणाल, तो x क्या बन गया, स्ट्रिंग, y क्या बन गया, इंटीजर, क्योंकि वैल्यू क्या है 20, 20 इंटीजर होता है ना। तो इस तरीके से, तो अनटाइप्ड लैंग्वेज का मतलब है कि हम कोई भी एक्सप्लिसिटली कोई भी टाइप डिफाइन नहीं करते कि वेरिएबल हमारा किस तरीके का, ये वेरिएबल बोलते हैं। कुछ समझ आ रहा है, मतलब ये चीजें जो वेरिएबल जो कर रही हूँ मैं, कुछ समझ आ रहा है, अभी कुछ पता लग रहा है आ तो जाएगा डेफिनेटली, हाँ ठीक है, जितना भी आ है समझ, ठीक है। मैं अनटाइप्ड लैंग्वेज की बात करूँ, वहां पे बस अनटाइप्ड जो मैं वर्ड यूज करी ना, उसको समझो। जावास्क्रिप्ट इज अ अनटाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसका मतलब ये है कि हम इसका एक्सप्लिसिटली कोई भी टाइप डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे हमने वेर लिख दिया, वेर जो भी वैल्यू डिफाइन करेंगे ना, वेरिएबल उसी टाइप का हो जाए। जो ये एक्स वाई सम लिखा है ना, ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो वेर एक्स 10 लिखा तो एक्स हो जाएगा इंटीजर, वेर एक्स कुणाल लिखा तो एक्स हो जाएगा स्ट्रिंग, वेर एक्स 10.25 लिखा तो एक्स हो जाएगा फ्लोट, ठीक है। ये टाइप भी आएंगे आगे, इन पे इतना ध्यान मत दो, बस कहने का मतलब ये है कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो अनटाइप्ड प्रोग्रामिंग, उसमें हम टाइप नहीं देते, इंट कैर फ्लोट ऐसे नहीं देते हैं, इसमें हम वेर कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। एक तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। दूसरी चीज हमने देखी कि क्लोजिंग बॉडी टैग के जस्ट हम ऊपर लिखते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। हाई लेवल का मतलब है कि एक सिस्टम पे हमने कोड को बनाया, हम दूसरे सिस्टम के ऊपर ले जाके उसको रन कर सकते हैं। लेकिन जो लो लेवल प्रोग्रामिंग होती है, जैसे असेंबली हो गई और मशीन लैंग्वेज, वो मशीन डिपेंडेंट होती है, जहाँ जिस मशीन पे कोड लिखा गया है ना, वहीं पे चलेगा, वो दूसरे पे नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिखो, मैंने कुछ बना के दिया, आप अपने पेन ड्राइव में डालो या मेल कराओ, वहाँ पे जाके अपने सिस्टम पे चलाओ, वो परफेक्टली रन करेगा, ठीक है। तो ये वाला है, देखो जैसे अब कुछ इवेंट्स होती हैं, जैसे बटन है, मैं उसके ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक, ऑन हवर, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, बहुत सारे इवेंट्स हैं, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इनमें। लेकिन अभी के लिए जैसे मैंने एक फंक्शन लिख दिया, ठीक है, फंक्शंस होते हैं, ऑब्जेक्ट होती हैं, क्लासेस। हाँ, एक और बात की थी हमने कि जावास्क्रिप्ट आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब है कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनते हैं, क्लास बनती हैं, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इनहेरिटेंस होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो वो हम धीरे धीरे जैसे आप सीखोगे तो वो सब समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ऑन क्लिक, ठीक है, ये आ गया ना ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे जो हमारा फंक्शन होता है ना, जैसे मैंने ये फंक्शन बनाया है ऐड, ठीक है, उसको मैंने कॉल कर लिया, ठीक है। ऐसे ये तरीका है थोड़ा सा लिखने का इसका। तो यहाँ पे मैंने सम को रिटर्न करा है, तो या तो इसको मैं
डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा देती हूँ अभी रिटर्न करने की बजाय, क्योंकि फिर अदरवाइज थोड़ा सा और ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट कंसोल स्क्रीन के ऊपर लिखा जाएगा ये, ठीक है, सम, ठीक है। ये 30 आना चाहिए। जब हम इसको रन करें तो क्या हो रहा है कि ये बटन है, इसके क्लिक पे मैंने एक इवेंट को कॉल किया, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक मतलब जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए, ऐड, ठीक है। ये ऐड बनाया है, ऐड में क्या है, कुछ वैल्यू ली है और उसको डॉक्यूमेंट के ऊपर कंसोल विंडो में कुछ राइट करा रहे हैं, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं, होपफुली ये रन कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया, ठीक है, और 30, ठीक है, आ गया। तो ऐसे ही मतलब बहुत सारी फंक्शनैलिटी हैं जावास्क्रिप्ट की। ये तो बहुत ही सिंपल सी, मतलब मैंने एक फंक्शन बना के दिखाया। जैसे ऑब्जेक्ट है तो हम एक क्लास बना लेते हैं, फिर एक प्रोटोटाइप सा बनाएंगे क्लास से, फिर ऑब्जेक्ट बना के उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेंगे या डोम को मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल मैंने ले रखा है E1 और इसका, मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। दिखा देती हूँ मतलब क्या क्या सिंपल प्रोग्राम है। मतलब कभी कोई प्रोग्रामिंग की है आप लोगों ने, मतलब थोड़ी बहुत तुमने ना की है, कौन सी की है, हाँ, यही वाली, जावास्क्रिप्ट है, क्या कह रहे हो, यही वाली जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग की थी तुमने? नहीं, HTML CSS नहीं, कुणाल बोल रहा है, मैं पूछ रही हूँ किसी ने पहले कोई प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत देखा हो तुमने प्रोग्राम? सी करी है। अच्छा, तो तुम्हें तो इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी मुझे लगता है। सी की है तो तुम तो समझ पा रहे हो कि मैं इंटीजर और फ्लोट और कैर क्या बात कर रही हूँ, है ना? समझ पा रहे, क्योंकि एक भी अगर लैंग्वेज का थोड़ा सा आइडिया है ना, फिर दूसरी समझना बहुत ईजी होता है। हाँ जी, जरा डिटेल में समझाना पड़ेगा। हाँ वो डिटेल में थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल जैसे नहीं देखा है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो थोड़ा सा टफ रहता है। अब देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ, मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, मैं बोलती हूँ क्लिक इवेंट है 12 इज इवन नंबर, ठीक है। एक थोड़ा लॉजिक लिखा है बस मैंने इसमें। अब 9 क्या है, ओड आना चाहिए, तो ठीक है ओड नंबर है। अब ये सारा लॉजिक लिखा ही हुआ है यहाँ पे। क्या लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है, कुछ नहीं है इसमें। देखो एक फंक्शन बना दिया इज इवन, ठीक है। अभी मैंने कोई क्लास ऑब्जेक्ट कुछ नहीं यूज किया है यहाँ पे। तो कुणाल सी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट फंक्शन ओरिएंटेड, है। फंक्शनल है ना, स्ट्रक्चर्ड है, ऑब्जेक्ट्स नहीं बनते उसमें। सही कह रहा, वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, सी प्लस प्लस में होते हैं। सी प्लस प्लस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाया गया था, वो स्ट्रक्चर्ड थी, वहाँ पे फंक्शंस वगैरह पे काम होता था, ऑब्जेक्ट्स नहीं थे उसमें। तो जैसे अभी मैंने कोई ऑब्जेक्ट क्लास नहीं बनाया है, जैसे एक फंक्शन बनाया सिंपल सा, ठीक है। ये एक तरीका है बस फंक्शन लिखने का, कि यहाँ पे इनपुट टाइप ले लिया मैंने, और इनपुट टाइप बटन, वैल्यू क्लिक में, और ऑन क्लिक पे क्या है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है इजी वन, ठीक है। इजी वन ये लिखा हुआ है हमने। इजी वन में क्या किया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, ठीक है। मतलब इस कोई एलिमेंट है डॉक्यूमेंट के अंदर जिसकी ID है, ये उसको लेके आओ, ठीक है। तो वो क्या है, ये है, ठीक है। उसकी वैल्यू निकालो, डॉट वैल्यू, ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी डिफाइंड है जावास्क्रिप्ट में। उसकी वैल्यू क्या है, जो हमने 10 और 12 जो डाल रहे हैं उसको निकाला। सपोज कि मैंने 12 डाला, तो इसने इस लाइन की हेल्प से वैल्यू हो गई 12, और माई वेल के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो गई, माई वेल के अंदर। जैसे कि देखो क्या बोल रहा है, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट पे जाओ, ठीक है, डॉट, ये प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज मेथड्स हैं जो प्री डिफाइंड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। ये ऐसे ही लिखना है हमने हमने इस पर कोई थॉट नहीं देनी। ये बोला है कि डॉक्यूमेंट पे जाओ, डॉट, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय ID। गेट एलिमेंट बाय ID क्या एक फंक्शन है जो क्या करेगा, पर्टिकुलर एलिमेंट की ID पे जाएगा और उसको फैच करेगा, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये ID किसकी है, वेल इनपुट, किसकी ID है, ये इस इनपुट फील्ड की है ना, ठीक है। उस पर जाएगा और उसकी वैल्यू को गेट करेगा। उसकी वैल्यू जैसे मैंने 12 डाली, तो उसकी वैल्यू निकाल ली इसने, तो माई वेल की वैल्यू कितनी होगी, 12। जितनी भी हम डालेंगे वही हो जाएगी ना माई वेल की वैल्यू। तो माई, और डिवाइड बाय 2 करके वो बता देगा इवन है कि नहीं है। हाँ डिवाइड बाई 2, अगर वो इज इक्वल टू 0 है तो इवन है, और नहीं है तो ओड है, ठीक है। ये तो सिंपल मैथ का जो देखते हैं। तो ये वाला ये इफ एल्स, ये स्टेटमेंट है हमारी, इफ एल्स भी कंडीशनल स्टेटमेंट है। अगर ऐसा है तो ये हो, अगर ऐसा नहीं है तो ये हो, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं ये भी, आगे आएंगी, मतलब जितना समझ आ रहा हो, ओके।
अदरवाइज तो हम सारा समझेंगे। यहाँ पे तो जस्ट एक थोड़ा दिखा रहे थे कि हम जावास्क्रिप्ट से क्या कर सकते हैं, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट को हमें कहाँ लिखना चाहिए और क्यों लिखना चाहिए, ठीक मैम है। यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा भी काम आएंगे क्या, या मतलब वो वैसे ही जिंदगी खराब कर ली 12 सालों में? इसमें मतलब कमी है, साइन थीटा कोस थीटा, मतलब वो डिपेंड करता है ना प्रोजेक्ट्स पे विक्रम, कि अगर मतलब आपका आते हैं वो कुछ भी यहाँ पे? मतलब हार्डली नहीं होते हैं, इतने यूज नहीं होते। मतलब जैसे अगर कोई बैंकिंग वगैरह की वेबसाइट बना रहे हो आप, वो कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड है, कुछ जहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल का मैथमेटिकल फंक्शन यूज होंगे वहाँ पे यूज कर सकते हो आप। लेकिन जैसे नॉर्मल वेबसाइट है, कोई ब्लॉग है, कोई पोर्टफोलियो है, कुछ इस तरीके का बन रहा है, वहाँ पे कहाँ मैथमेटिक्स इतना यूज होता है। मतलब हाँ, जैसे अगर रिएक्ट वगैरह पे एंगुलर पे आप काम करते हो ना आगे, तो बैंकिंग एप्लीकेशन में यूज़ होती है काफ़ी रिएक्ट, तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल चीज़ें यूज़ में आती हैं। फिर भी ये मैम ये बात हम्म ट्रिग्नोमेट्री वाला तो नहीं, हम्म साइन कोस थीटा तो नहीं होगा उसमें भी, बैंकिंग में भी? मतलब कहीं पे अगर होता होगा तो पता नहीं, मतलब कुछ रिसर्च बेस्ड एप्लीकेशंस में मैंने तो यूज़ नहीं किया, मतलब वो वाला जो ये होता है ना गेम हमारा। में हो सकता है, हाँ। नहीं, गेम हम में तो सीरियस उसमें बात होता नहीं है। थी, ये मजाक था कि भाई ऐसे ही हमने 12 साल तो नहीं खराब कर लिए कि प्लस नहीं माइनस पता है काम आ हमारा जाए। वेस्ट तो देखो कुछ नहीं होता है विक्रम, मतलब ऐसा है कहीं ना कहीं तो चीज़ें अगर आपके माइंड में कहीं ना कहीं तो वो यूज़ हो ही जाती हैं। और ये तो पैटर्न है ना, मतलब पढ़ने का, ठीक है, वहाँ से भी कुछ नॉलेज तो ली है ना आपने, वेस्ट मत समझो, कुछ नहीं है वेस्ट, ठीक है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ लर्निंग मैं हुई फिर है। कह रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा था नहीं कि ऐसा भाई है प्लस भी, माइनस तो काम आ रहे हैं अभी। ऐसा है भी, जो हम पढ़ते हैं ना बेसिकली वो सारा, जैसे बीटेक में भी जो पढ़ते हैं कहाँ काम आती हैं चीज़ें, इतना कुछ 40-45 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैंने खुद पढ़े 45 सब्जेक्ट, उनमें से कहाँ पे क्या यूज़ हुआ है। डिजिटल क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, अरे पता नहीं क्या नाम से इतने सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें, और यूज़ का क्या है, मतलब कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही है ना यूज़ की तो। लेकिन हाँ ठीक है, बैक ऑफ माइंड कुछ इन्फॉर्मेशन है तो यू फील कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो ये समझ आया यहाँ तक, हाँ जी मैम। क्लियर हुआ सबको। अच्छा तो अब मुझे समराइज करके दिखा दो ये कोई मैम भी। अपने हम्म, सवाल है, हाँ जी। जो आपने मैम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये करा है, क्लास बनाई है, ये होता है हम्म, प्रोफेशनल में यूज़? हाँ ये होता है। आपने करा है मैम ऐसे जब साइड? हाँ हाँ। मेरे को तो सही नहीं 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 ये लगता, मेरे होगा। को तो कंफ्यूजिंग लगता है। कंफ्यूजिंग तो लगता है, लेकिन थोड़ा बिगिनर लेवल पे, थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद ना ये, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है एक्सपीरियंस के बाद। नहीं, मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली बात कर रहा हूँ, फंक्शनल ज़्यादा